हेलो दोस्तों एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू टॉपिक वाइज जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों की। दोस्तों यहाँ से आपको पता है कि कोई ना कोई किसी न किसी शिक्षण संस्थान से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों वही उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जहां से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहले उन टॉपिकों के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय है वो स्थित है आपके भरसार पौड़ी में। कहाँ पे है दोस्तों? पौड़ी जनपद में स्थित है और भरसार प्रॉपर स्थान है। ठीक है, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपके पौड़ी घुड़दौड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पौड़ी घुड़दौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो श्रीनगर गढ़वाल में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय आज की डेट में सेंट्रल कॉलेज है, लेकिन जो गढ़वाल विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 1973 को की गई थी। कब की गई थी? 1973 को। दोस्तों फटाफट रिवीजन सीरीज है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमंती नंदन जी के नाम पर रखा गया। दोस्तों 1973 में तो स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो नाम है वो हेमंती नंदन बहुगुणा कब रखा गया था। तो दोस्तों वो रखा गया था 1990 में। कब रखा गया? 1990 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया। को कर देना कि हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो दोस्तों वो प्रदान किया गया 15 जनवरी 2009 और यूके एसएससी इस क्वेश्चन को अभी पूछ चुका है। ठीक है, 15 जनवरी 2009 को क्या हुआ था, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है उसकी जो स्थापना हुई थी 7 जुलाई 2008 को हुई थी। कब हुई थी? 7 जुलाई 2008 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है वो कहाँ स्थित है। तो देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, ये सारा का सारा 2 फरवरी 24 फरवरी। दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किस जनपद में है। दोस्तों जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है वो स्थित है आपके कहाँ पे? देहरादून जनपद में। कहाँ पे है उत्तराखंड हिंदी अकादमी? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदी अकादमी का नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी के नाम पर रखा गया। दोस्तों जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी देहरादून में है उसका नाम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के नाम पे कब रखा गया। तो दोस्तों वो रखा गया था 2011 में। कब रखा गया? 2011 में रखा गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन जनपदों में भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के महाविद्यालय हैं। दोस्तों जो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान हैं उसके महाविद्यालय किन किन स्थानों पे स्थित हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो इसके महाविद्यालय हैं देहरादून में, पौड़ी में, अल्मोड़ा में, उपयुक्त सभी में, यानी ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, इसका सही होगा कि इन स्थानों पे क्या है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान के महाविद्यालय स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत विद्यालय के रूप में डीएवी कॉलेज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों याद रखना, जो डीएवी कॉलेज की स्थापना थी वो एक संस्कृत विद्यालय के रूप में की गई थी और जो इसकी स्थापना थी वो किसने की थी। तो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने की थी। किसने की थी? ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से
किस वर्ष डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई? दोस्तों आपको अभी बताया कि जो डीएवी कॉलेज की स्थापना थी वो ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने की थी। अब किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 1902 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम पंजीकृत स्कूल दून स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो दून स्कूल की स्थापना की गई थी वो 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दून स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अभी बताया आपको 1935 में की गई थी। और जो ये दून स्कूल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सतीश रंजन दास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सतीश रंजन दास जी के द्वारा इस दून स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1934 में स्थापित सेंट जोसेफ एकेडमी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो सेंट जोसेफ एकेडमी है की स्थापना कब हुई? तो 1934 में हुई। और कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी? तो दोस्तों याद रखना वो देहरादून में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए संस्थानों में से देहरादून जनपद में स्थित संस्थान है। दोस्तों जो देहरादून में स्थित ये साकार संस्थान है वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना ये एक एक करके देखो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी कहाँ है? देहरादून में, हमको पता है। प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में। यानी उपरोक्त सभी क्या है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? और यूपीएससी ने अभी अभी इस क्वेश्चन को पूछा था कि जो देहरादून में स्थित कन्या पाठशाला की स्थापना है वो कब की गई थी? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो देहरादून में क्या है महादेवी कन्या पाठशाला है जो उसकी स्थापना की गई थी 1902 में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी महाविद्यालय है तकनीकी विश्वविद्यालय है, सॉरी महाविद्यालय बोला, तकनीकी विश्वविद्यालय है दोस्तों वो आपके स्थित है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नव विश्वविद्यालय निम्न में से स्थित है। दोस्तों पहली चीज, हिमगिरी जो नव विश्वविद्यालय है वो किससे संबंधित है? तो तकनीक से, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और कहाँ पे है? तो सैलाकुई देहरादून में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सैलाकुई देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संस्कृत साहित्य कला परिषद देहरादून की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो संस्कृत साहित्य कला परिषद देहरादून है उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई 2004 में। दोस्तों थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आप अपने आंसर को पिक कर पाओ। तो कब की गई? 2004 में। अगला क्वेश्चन, स्वामी राम द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यानी जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट थी उसकी स्थापना स्वामी राम द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो दोस्तों 1990 में की गई थी। कब की गई थी? 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखना 2009 में की गई थी। कब की गई थी? 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? दोस्तों जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों याद रखना जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया वो 7 जून 2007 को दिया गया था। याद रखना 7/2007 डीम्ड विश्वविद्यालय हिमालयन ट्रस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा किस जनपद में है? दोस्तों जो जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके देहरादून में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, मसूरी में स्थित सेंट जॉर्ज विद्यालय की स्थापना की गई। जो दोस्तों पहली चीज़, जो सेंट जॉर्ज विद्यालय है कहाँ है, मसूरी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो 1853 में की गई थी। कब की गई थी, 1853 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो वुडस्टॉक स्कूल मसूरी है, जो उसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1901 में। कब की गई थी दोस्तों, 1901 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्र कुंवर बरतवाल शोध पीठ निम्न में से है। दोस्तों जो चंद्र कुंवर बरतवाल शोध पीठ है वो आपके कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों वो स्थित है आपके मसूरी में। कहाँ पे, मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई। दोस्तों यानी जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 1959 को। कब की गई थी, 1 सितंबर 1959 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय किस जनपद में है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम सिरदेव सुमन रखा गया। दोस्तों जब सेंट्रल कॉलेज बनने के बाद श्रीनगर को टिहरी शिफ्ट किया गया था तो दीनदयाल विश्वविद्यालय के नाम से था। उसके बाद उसका जो सिरदेव सुमन नाम रखा गया वो कब रखा गया, तो वो 2012 में रखा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों जो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है उस रुड़की की स्थापना 1847 में की गई थी। कब की गई थी, 1847 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष रुड़की स्थित आईआईटी कॉलेज का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। दोस्तों जो रुड़की कॉलेज है उसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो रखा गया था वो रखा गया था आपका 1854 में। कब रखा गया था, 1854 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन, रुड़की विश्वविद्यालय को देश के 7वें आईआईटी का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों जो रुड़की विश्वविद्यालय है उसको देश के कितने नंबर के आईआईटी का दर्जा मिला, तो 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया। और कब दिया गया, तो 21 सितंबर 2001 को दिया गया। कब दिया गया, 21 सितंबर 2001 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंजीनियर्स का मक्का कहा जाने वाला रुड़की शहर किस नदी पर बसा है। दोस्तों पहली चीज अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत इंजीनियर्स का मक्का किसे कहा जाता है, तो याद रखना रुड़की को कहा जाता है। किसको, रुड़की को। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दोस्तों सोलानी घाट के किनारे बसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2005 में स्थापित उत्तराखंड संस्कृत, ये शहर कहाँ से आ गए, विश्वविद्यालय निम्न में से है। दोस्तों जो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है अगर पूछा जाए उसकी स्थापना कब की गई, तो 2005 में की गई। और कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये आपके हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2002 को विधिवत स्थापित देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 11 अप्रैल 2002 को हुई थी। अब ये पूछ रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। किसने की थी, पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन, पतंजलि योग पीठ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों जो पतंजलि योग पीठ की स्थापना थी वो 2006 में की गई थी। कब की गई थी, 2006 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किस जनपद में है, तो दोस्तों आपके किस में है, हरिद्वार जनपद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, पंजाब में स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को किस वर्ष हरिद्वार में हस्तांतरित किया गया। दोस्तों यानी जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना अगर पूछा जाए कहाँ हुई थी, तो पंजाब में हुई थी। कब हुई थी, 1900 में हुई थी। और जो इसको हरिद्वार में हस्तांतरित किया गया वो कब किया गया, तो 2 मार्च 1902 को किया गया। कब किया गया, 2 मार्च 1902 को किया गया। अगला क्वेश्चन,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी दोस्तों जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, गुरुकुल कांगड़ी को कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? दोस्तों जो गुरुकुल कांगड़ी को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया वो 1962 को दिया गया था। कब दिया गया? 1962 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस जिले में नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है? दोस्तों जो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपके किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों वो स्थित है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय खोला गया था? दोस्तों अल्मोड़ा में जो प्रथम महिला चिकित्सालय खोला गया था वो 1927 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1927 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई। दोस्तों जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वो पंतनगर विश्वविद्यालय है और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 17 नवंबर 1960 को की गई थी। कब की गई? 17 नवंबर 1960 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष पंतनगर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीवी पंत जी के नाम पे रखा गया? दोस्तों जो पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम जीवी पंत के नाम जी के नाम पे कब रखा गया? तो वो रखा गया दोस्तों आपका 1972 में। कब रखा गया? 1972 में रखा गया। अगला क्वेश्चन, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। दोस्तों जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय थे उसके कुलपति कौन थे? डॉक्टर केनेथ एंथोनी पाकर स्टीमवेटसन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में दिए गए संस्थानों को उनकी स्थापना वर्ष से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनमें से किसकी स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पे इसने टाइपिंग में मिस्टेक कर रखी है, यहाँ आगे करना था, कोई बात नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि इसमें क्या है, जो पहला है शेरवुड कॉलेज नैनीताल। शेरवुड कॉलेज हो रखा है, ये कर देना शेरवुड कॉलेज नैनीताल। दोस्तों जो शेरवुड कॉलेज नैनीताल है हमें पता है शेरवुड कॉलेज नैनीताल की स्थापना 1869 को हुई थी, यानी इसके साथ 2 आएगा 1869 को। दूसरा घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। दोस्तों जो क्या है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना 1966 को हुई थी, 1966 को याद रखना, इसके साथ 4 आएगा। उसके बाद बिरला विद्या मंदिर। दोस्तों जो बिरला विद्या मंदिर है उसकी स्थापना 1947 को हुई थी, यानी इसके साथ 1 आएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दोस्तों जो है वो 31 अक्टूबर 2005 को स्थापना हुई थी, यानी 2413 2413, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों ये पूछा उनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहाँ पे मालाराम का रखा है, मोलाराम आर्ट गैलरी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। राव वीरेंद्र शाह संग्रहालय देहरादून में स्थित है। गिरिजा किशोर संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है, यानी उपयुक्त दोस्तों क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा संग्रहालय टिहरी जनपद में स्थित है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा संग्रहालय है जो टिहरी जनपद में स्थित है? तो महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय टिहरी में है, कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय भी आपके टिहरी में है, तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हैं दोस्तों? सही हैं।